नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 में अपना अध्याय 2 चल रहा था। पृथ्वी के अंदर हम जान रहे थे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। आज का अपना टॉपिक रहेगा शैल का अर्थ और इसके प्रकार को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहले अपने क्या जान लेते हैं कि शैल क्या होता है। शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यानी ये हमारी जो पृथ्वी है उसकी परपटी बोलते हैं किसको? जो सतह है, ठीक है। अब पृथ्वी की जो सतह बनाने वाले प्रमुख खनिज हैं, ठीक है, जिन खनिजों से क्या है, खनिज पदार्थों से किसी भी प्राकृतिक पिंड को, जो प्रकृति की देन है, ठीक है, जो निर्मित होता है, उसको क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। यानी शैल क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ठीक है, प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। अब ये शैल है जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के जो शैल हैं वो होते हैं, तो उनको जानते हैं अपने। पहला जो शैल है आग्नेय शैल। पहला कौन सा है? आग्नेय शैल। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, जो मेग्मा होता है, ठीक है, वो ठंडा होकर कौन सा रूप धारण कर लेता है? ठोस हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की जो चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होती है उनको क्या बोलते हैं? आग्नेय शैल, या इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी है, अब आग्नेय शैल है वो 2 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतर्भेदी शैल और एक बहिर्भेदी शैल। एक होती है अंतर्भेदी शैल। तो पहले इसको कर लेते हैं। अंतर्भेदी शैल कौन सी होती है? अंतर्भेदी शैल आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा है। आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा क्या है? लावा है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ये क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर कर पृथ्वी
की सतह पर आता है। ठीक है, यह तेजी से होकर, ये ठंडा होकर क्या, ठीक है, तेजी से ठंडा होता है। ठंडा होकर कौन सा रूप धारण करता है? ठोस रूप। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी। ठीक है, इसको बोलते हैं बहिर्भेदी। ठीक है, बहिर्भेदी सेल बोलते हैं। दूसरा है इसमें अंतर्भेदी। अंतर्भेदी सेल। कभी कभी लावा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। कभी कभी लावा भूपर्पटी के आंतरिक भाग में ठंडा हो जाता है और एक सतह का निर्माण होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी सेल बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी सेल है जो अपनी, वो है अवसादी सेल। इसके बाद में अपने कर रहे हैं अवसादी सेल के बारे में। तीसरी जो सेल है वो होगी अवसादी सेल। अवसादी सेल, ये सेल क्या होती है? सेल चटक कर, लुढ़क कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? अवसाद कहलाते हैं। ये कैसे? हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचते हैं जो अवसाद होते हैं। ठीक है, तो ये अदृढ़ अवसाद दबाकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। इसके बाद तीसरी नेक्स्ट है कायांतरित सेल। तीन नंबर कायांतरित सेल। कायांतरित सेल किसे कहते हैं? आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च दाब के कारण, उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। सेलों में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी स्लेट में, ठीक है, और चूना पत्थर संगमरमर में। चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है? संगमरमर में। ठीक है, तो ये हमने सेल पढ़े, सेल का अर्थ समझा, सेल के प्रकार। सेल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आग्नेय, ठीक है, कायांतरित और अवसादी। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, बहिर्भेदी सेल और अंतर्भेदी सेल। इसमें क्या होता है? इसमें तो मेग्मा आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, और अंतर्भेदी में जो मेग्मा होता है, लावा है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और एक पृथ्वी की परपटी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परपटी है, पृथ्वी की सतह है,
ठीक है, उन सतहों का निर्माण होता है इन सेलों के द्वारा। तो आज हमने समझा सेल का अर्थ और सेल के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।